अगर आपके ऊपर कोई झूठा केस फाइल कर दे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ये तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर वो झूठा केस SC/ST एक्ट का आपके ऊपर लग जाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि SC/ST एक्ट लगता किस तरीके से है। जब भी आप किसी SC या ST समुदाय के व्यक्ति से कोई जाति सूचक शब्द बोलते हैं, कुछ उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो फिर SC/ST एक्ट आपके ऊपर लगा दिया जाता है और इस केस के अंदर आपको बेल भी जल्दी से नहीं मिलती है और एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, वहां पर रिट फाइल करनी पड़ती है। तो अब आपके पास ये ऑप्शन आता है कि अगर आपके ऊपर कोई SC/ST एक्ट के अंदर झूठा केस फाइल कर दे तो आप उसकी काट कैसे निकालेंगे, आप उसको कैसे साबित करेंगे। हर चीज की एक टैक्टिस होती है कि केस को कैसे जीता जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी किसी ने झूठा केस फाइल किया है SC/ST एक्ट का, तो उससे हम कैसे बाहर निकलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नरेश कुमार एडवोकेट। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइमली बेसिस पर आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कि जब भी कोई भी व्यक्ति यानी कि जो SC और ST समुदाय से होता है, अगर आपके ऊपर झूठा केस फाइल कर दिया जाता है तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि इसके अंदर बेल का जल्दी से कोई प्रावधान नहीं है और एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए आपको हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, रिट फाइल करनी पड़ती है, वहीं से आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। अगर आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया है तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हर केस को लगाने का एक पर्पस होता है कि इस केस को लगाने का पर्पस क्या है। क्या कोई आपसी विवाद, पुराना कोई जमीन के ऊपर विवाद है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट अचानक हो गया जहां पर काफी सारे लोग थे। तो आप ये तलाश कीजिए सबसे पहले कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो क्या पब्लिक प्लेस पे हुआ था, वहां पर कौन कौन से लोग वहां पर जो खड़े हुए थे, या फिर वहां पर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, कोई आस पड़ोस में कोई कैमरा था। तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि वहां से एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और जब भी अगर आपके पास एविडेंस अगर कलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उन एविडेंस को कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं और आप कोर्ट के अंदर ये प्रूफ कर सकते हैं कि उस टाइम पर जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मैं वहां पर था या नहीं था, या फिर अगर मैं वहां पर था भी तो ये रिकॉर्डिंग है कि मैंने उनसे कुछ ऐसा जाति सूचक शब्द नहीं कहे हैं। तो ये सब चीजें वहां पर आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगा रहा है तो उसकी कई सिचुएशन बन जाती हैं, जैसे या तो कोई पारिवारिक विवाद हो, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई दो समुदाय के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और इन लोगों का इस्तेमाल करके वो आपके ऊपर झूठा केस फाइल करा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस केसेस के अंदर जल्दी से बेल नहीं मिलती है और हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ता है अगर एंटीसिपेटरी बेल लेनी हो। तो इसीलिए ज्यादातर देखा गया है कि इन लोगों का इस्तेमाल करके वो जिनसे भी अगर किसी व्यक्ति से अगर उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ पड़ा है तो इन लोगों का इस्तेमाल करके वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, झूठा केस फाइल करा देते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी अगर हुआ है तो अगर आप वहां पर जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था तो वहां पर आप देखेंगे काफी सारे लोग अगर वहां पर हैं तो आप उनकी गवाही अपने फेवर में कराइए। लेकिन इसमें ज्यादातर यही चीज देखी जाती है कि जो व्यक्ति सामने वहां खड़े हुए थे कि जनरल कैटेगरी के थे, अगर वो जनरल कैटेगरी के होते हैं तो वो सामने ये चीज बोल देते हैं कि जनाब ये तो जनरल कैटेगरी के थे तो ये हमारे फेवर में तो बोलते ही नहीं है। तो ये सब चीजें अक्सर फेस की जाती हैं ट्रायल के अंदर, और इसमें जो ट्रायल होता है ना वो सेशन ट्रायल होता है, लोअर ट्रायल भी नहीं होता। और ऐसे केसेस के अंदर जो IO अपॉइंट होता है यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अपॉइंट होता है वो भी SC या ST होता है। तो ऐसे में तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है, आप सोचने लग जाते हैं कि यार ये कैसा केस मेरे ऊपर लग गया, अब मैं क्या करूं। तो आप अगर सबसे पहले यही कोशिश देखिए कि जिस जगह पर ये घटना घटी है वहां पर एविडेंस क्या क्या आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अब अगर बात करें कि अगर झूठा केस किसी ने फाइल किया है और आपको किस तरीके से बचाव करना है, तो सबसे बड़ा इसका बचाव का जो कारण है, बचाव का जो रीजन है वो ये है कि जब भी ऐसा केस लगता है तो उसके फेवर में जो गवाही देने वाले बंदे होते हैं वो उसकी फैमिली के ही होते हैं। अक्सर यही देखा गया है। जब भी आप ये चीज देखेंगे कि
जब भी SC/ST एक्ट आपके ऊपर लगता है तो जब भी जो भी विटनेस उसमें होते हैं वो ज्यादातर उसी व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर उसके नियर या डियर बंदे होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके ऊपर SC एक्ट लगा है तो आपको SC समुदाय का कोई बंदा हो, अगर ST है तो ST समुदाय का कोई व्यक्ति हो जो आपके फेवर में गवाही दे सके, यानी कि वो ये बता सके एज ए विटनेस कि हाँ मैं उस समय पर वहां पर मौजूद था जब ये घटना घटी थी और इन्होंने ऐसे कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोले थे। तो अगर कोई व्यक्ति SC का हो, अगर SC का मैटर है या ST का मैटर है तो SC का व्यक्ति हो, तो अगर SC/ST एक्ट के अंदर अगर इन्हीं समुदाय से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपके फेवर में गवाही दे देता है कि उस समय पर मैं भी वहां मौजूद था और ऐसा कोई भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये सबसे बड़ी टैक्टिस है जिससे आप अपने केस को जीत सकते हैं। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई विटनेस है, तो वो वेल एंड गुड है, उसको आप कोर्ट के अंदर पेश कीजिए और वहां पर भी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक भी व्यक्ति SC और ST समुदाय का आपके फेवर में गवाही दे देता है तो आपके केस जीतने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक जांचा परखा प्रैक्टिस में यूज किया हुआ फॉर्मूला है, क्योंकि इस तरीके से SC और ST एक्ट के व्यक्ति को विटनेस बनाकर बहुत सारे केसेस को, जो बहुत सारे झूठे एलिगेशन जो लगाए गए हैं उनको रद्द किया गया है, खत्म किया गया है और केस को जीता गया है। तो आई होप अगर आपके ऊपर भी कुछ इस तरीके से कोई एलिगेशन किसी ने झूठे केस लगा दिए हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई लॉ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।